हे गाइस, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी सेंटर। बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पोकन सेंटेंसेस लाई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या सेंटेंसेस हैं। मनोकामना रखो, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं हैव विश। हैव अ विश आप कुछ इस तरह से इस बात को कह सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। कीमत पता करो, फाइंड द कॉस्ट। अगर आपको किसी चीज़ की कीमत पता करनी है तो आप कह सकते हैं फाइंड द कॉस्ट। कोई अलग से कीमत नहीं, इसे आप कैसे कहेंगे? इसे आप कहेंगे नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। सच बोलो, बी ट्रूथफुल। सच बोलो, बी ट्रूथफुल। आप कुछ इस तरह से भी इसे कह सकते हैं। वह सुस्त लगता है, ही सीम्स लेजी। लेजी का मतलब सुस्त होता है। ही सीम्स लेजी आप इस बात को कुछ इस तरह से कह सकते हैं। मेरे लिए कुछ भी लाओ, ब्रिंग मी एनीथिंग। मेरे लिए कुछ भी लाओ, इसे आप कह सकते हैं ब्रिंग मी एनीथिंग। अपनी गलती महसूस करो, रियलाइज योर मिस्टेक। रियलाइज योर मिस्टेक आप कुछ इस तरह से इस बात को कह सकते हैं। वजन कम कर लिया, लॉस्ट वेट। लॉस्ट वेट यहाँ पे V2 फॉर्म है लूज का। लॉस्ट वेट महीने में 2 बार, इसे आप कह सकते हैं ट्वाइस अ मंथ। ट्वाइस अ मंथ इस तरह से बोल के आप अपने सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कीमत पे, एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पे, एट ऑल कॉस्ट कुछ इस तरह से इस बात को आप कह सकते हैं। फिर भी इसे आप कह सकते हैं इवन देन। इवन देन कुछ इस तरह से इस बात को कह सकते हैं। अपने आप को खुश रखो, कीप योर सेल्फ हैप्पी। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो इस तरह से कह सकते हैं कि कीप योर सेल्फ हैप्पी। महीने में 1 बार, इसे आप कह सकते हैं वंस इन अ मंथ। वंस इन अ मंथ आप कुछ इस तरह से इस बात को कह सकते हैं। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड इसे अपने सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बस ठीक है, ओके फेयर इनफ। अगर आपको किसी बात के लिए कहना है बस ठीक है तो आप कह सकते हैं ओके फेयर इनफ। हौसला मत हारो, डोंट फील लो। अगर आप किन्हीं को ये कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं डोंट फील लो। हौसला मत हारो। गुस्सा मत करो, डोंट गेट एंग्री। गुस्सा मत करो, इसे आप स्पोकन इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट गेट एंग्री। यह बहुत बढ़िया विचार है। अगर आपको कोई विचार बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कह सकते हैं इट्स अ ग्रेट आइडिया। इट्स अ ग्रेट आइडिया कुछ इस तरह से बोल सकते हैं आप। तुम कहाँ थे, वेयर वर यू। वेयर वर यू आप ये अगर पूछना चाह रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसे छोटा रखो, कीप इट शॉर्ट। कीप इट शॉर्ट आप कुछ इस तरह से इस बात को कह के अपने बातों को ज़्यादा इम्प्रेसिव कर सकते हैं। चिंताओं को दूर रखो, कीप वरीज अवे। अगर आप किन्हीं से ये कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कीप वरीज अवे। छोटी छोटी बातें, स्मॉल इशूज़। छोटी छोटी बातों को आप इंग्लिश में कह सकते हैं स्मॉल इशूज़। समय कैसे भागता है, हाउ टाइम फ्लाइज। हाउ टाइम फ्लाइज। तो दोस्तों ये थे आज के स्पोकन सेंटेंसेस। मैं आशा करती हूँ कि ये आपके डेली लाइफ में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इंग्लिश स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहिए। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।